हाल ही में इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी की हुई झड़प में भारत के 20 वीर सैनिक शहीद हुए और चाइना के 45 से भी ज़्यादा। पर इस घटना के बाद पूरे सोशल मीडिया पर एक बात ज़ोरों पर है, बॉयकॉट चाइना, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करो। कोई सड़कों पर टीवी फोड़ रहा है, कोई मोबाइल तोड़ रहा है, कहीं सोशल मीडिया में खुद को बुद्धिजीवी समझने वाले लोग झगड़े कर रहे हैं। चाइनीज़ फ़ोन से पोस्ट कर रहा है, बोलता है बॉयकॉट चाइना। व्हाट अ हिपोक्रेट। तेरा कैमरा, कंप्यूटर, चिप सब कुछ मेड इन चाइना है। तो आइए ज़रा समझते हैं इस बारे में एक्चुअली क्या किया जा सकता है। सब्सक्राइब करिए सक्सेसजी चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट एड्यूटेनिंग वीडियोस। हाय, आई एम आशुतोष दुबे AKA सक्सेसजी। टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग एक सर्वे में 87% लोगों ने एक साल तक के लिए चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की बात एक्सेप्ट की है। हमारी गवर्नमेंट ने भी आत्मनिर्भर भारत कैंपेन चला रखा है। वहीं बहुत से लोग गवर्नमेंट पर उंगली उठाकर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ही क्यों नहीं चाइना के सारे प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट या बैन कर देती है। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि दो पड़ोसी देशों में और दो पड़ोसनों में फ़र्क होता है। जब मर्जी चाहे आप अपने पड़ोसन को चीनी शुगर देने से मना कर सकते हैं, पर दो देशों में ऐसा नहीं किया जा सकता। जहाँ $13 बिलियन से ज़्यादा का एक्सपोर्ट, $17 बिलियन से अधिक का इम्पोर्ट और $53.6 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो, ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है। पर कस्टमर्स ऐसा कर सकते हैं। स्वदेशी मूवमेंट में भी गवर्नमेंट ने ब्रिटिश को बायकॉट नहीं किया था, भारत के नागरिकों ने किया था, जिसने ब्रिटेन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। ये ग्लोबल मार्केट का ज़माना है और मार्केट केवल डिमांड और सप्लाई चलाती है, सोशल मीडिया के दूसरों से कॉपी किए हुए पोस्ट या स्टेटस नहीं। आप जिस दिन डिमांड कम कर दोगे, इंपोर्ट भी कम हो जाएगा। 60% मोबाइल फ़ोन्स इंडिया में Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo हैं। टॉयज़ और डिजिटल प्रोडक्ट्स तो ऑलमोस्ट सब मेड इन चाइना ही हैं। कुछ ज़रूरी प्रोडक्ट्स भी हैं जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स, स्टील्स, फार्मा प्रोडक्ट्स, इनका बहुत बड़ा हिस्सा चाइना से ही आता है। इनफैक्ट इंडियन कंपनीज लाइक बायजूस, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, हाइक, ओला, ओयो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, स्नैपडील, ब्ला ब्ला, ये इन सभी में चाइना का भी इन्वेस्टमेंट है। अब किया क्या जाए? कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट, जिसमें देश भर के 60 करोड़ व्यापारी शामिल हैं, इन्होंने एक नया अभियान इंडियन गुड्स अबव प्राइड को शुरू किया है। ये विचार चीनी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार को बढ़ाने और इन्हें भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए है। इसने 500 कैटेगरीज और 3000 प्रोडक्ट्स, टॉयज, कपड़े, बर्तन से लेकर कॉस्मेटिक्स तक की लिस्ट तैयार की है, जो आसानी से भारतीयों द्वारा भारत में ही बनाया जा सकता है, जिसका एम दिसंबर 2021 तक $13 बिलियन तक का चाइनीज इंपोर्ट लोकल प्रोडक्ट से सब्स्टिट्यूट करने का है। इसके बाद भी ये केवल चाइनीज़ इंपोर्ट का 5वां हिस्सा ही होगा। दोनों ही देशों ने आपस में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, सो यू कांट रियली एक्सपेक्ट देम टू आस्क टू पैक अप एंड लीव। अब ऐसे में भारत को ज़रूरत है आत्मनिर्भर बनने की। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ को आगे आना होगा। जब चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की बात आती है तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे चाइनीज़ माल इंडियन मार्केट में इतना प्रोमिनेंटली छाया हुआ है। सब जानते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आर वेरी चीप, और ऐसा होने के भी कुछ रीज़न्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इनमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है, ताकि अपने देश के मार्केट में चाइनीज़ नहीं इंडियन प्रोडक्ट्स की भरमार रहे। चाइना को वर्ल्ड्स फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड्स वगैरह वगैरह, चाइना में ये सारे ही चीज़ें बहुत सस्ते दाम पर इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। इंडस्ट्रीज़ डालने के नाम पर आसानी से लोन्स और फंड्स भी मिल जाते हैं। बल्क में ख़रीदने की वजह से रॉ मटेरियल भी सस्ते मिल जाते हैं। चाइना की रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो हर प्रोडक्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसका डुप्लीकेट सस्ते दाम में बना लेता है, और बेशर्मी में चाइना को कोई टक्कर नहीं दे सकता, जिसने रशिया के सुखोई Su-30M का सस्ता डुप्लीकेट J-20 के नाम से बना डाला। वहीं हेल्थ, सेफ्टी, इन्वायरमेंटल लॉज और ड्यूरेबिलिटी में हमेशा चाइनीज़ प्रोडक्ट वर्स्ट होते हैं। इन्वायरमेंटल लॉज को खुलेआम इग्नोर किया जाता है, जिससे सस्ता माल बनाने में आसानी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना में केवल वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स लागू होता है, जिसके रेट अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग होते हैं। पर एक्सपोर्ट पर कोई भी वैट नहीं होता, यानी एक छोटा सा मैन्युफैक्चरर भी कुछ भी बनाता है तो वो कोशिश करता है कि वो एक्सपोर्ट कर सके। इंडिया में ऐसे कितने स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरर्स को आप जानते हैं जो एक्सपोर्ट करने के उद्देश्य से प्रोडक्शन करते हैं? बहुत कम। इनफैक्ट मैं तो पर्सनली एक को भी नहीं जानता।
और यही रीजंस हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इंडियन प्रोडक्ट्स की तुलना में 10 to 70% सस्ते पड़ते हैं। कोई भी किसी को चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए मजबूर नहीं करता, पर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स चाइनीज़ प्रोडक्ट्स में ही डील करना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके कॉम्पिटिटर्स तो करेंगे ही करेंगे, जिससे उन्हें लॉस होगा। स्वाभाविक है, कस्टमर को जो सस्ता माल देगा वो उसी से प्रोडक्ट खरीदेगा। इंडिया में 50% डाउनलोडेड ऐप्स चाइनीज़ होते हैं। टिकटॉक जैसे ऐप्स में 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि यूट्यूब इंडिया से भी ज़्यादा हैं। व्हाट अ शेम। अलीबाबा, टेंसेंट यानी पबजी, बाइट डांस, यूसी ब्राउज़र, ना जाने कितने सारे एप्लीकेशंस हैं जो हम सब डेली बेसिस पर यूज़ करते आ रहे हैं। गवर्नमेंट को ब्लेम करना सबसे ज़्यादा आसान है, पर आप किसी पर भी उंगली उठाते हो तो याद रखिए 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। बहुत से लोग कहेंगे ऐसे छोटे छोटे काम करने से कुछ नहीं होने वाला। ये वही लोग होते हैं जो इलेक्शंस के टाइम पर खुद घर पर बैठते हैं, मेरे एक वोट से क्या होगा ऐसा कहते हैं, और फिर हर बात के लिए गवर्नमेंट को दोष देते हैं। अरे होगा दोस्त, 1000 स्टेप्स स्टार्ट्स विद 1। बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर हर सिटीजन थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करे तो वो बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। जहाँ तक हो सके हम सबको अवेयर होना चाहिए कि हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही यूज़ और प्रमोट करना चाहिए। और जहाँ तक आर्मी की बात है तो यार वो इंडियन आर्मी है, अच्छी सेनाओं की धनिया कूट चुकी है और आगे भी कूट देगी। अमेरिका भी मानता है कि माउंटेन वॉरफेयर्स में इंडियन आर्मी को कोई बीट नहीं कर सकता है। तो भरोसा रखें अपनी गवर्नमेंट पर, भरोसा रखें अपनी इंडियन आर्मी पर और उन्हें हौसला दें। ऊट पटांग पोस्ट करके सोशल मीडिया पर प्लीज़ अपनी आर्मी का मजाक ना उड़ाएं। सब्सक्राइब करिए सक्सेस जी ऐसे एडुटेनिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए। शेयर करिए मेरे वीडियोस को, कमेंट करके बताएं आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। आपको अगर मेरे वीडियो का बैकग्राउंड म्यूजिक पसंद आया हो तो ये मेरे ही दूसरे चैनल से लिया हुआ है, जिसमें आपको योगा, जिम और अलग अलग मूड के अलग अलग साउंड ट्रैक्स मिल जाएंगे। अंकुर दुबे जो कि एक प्रोफेशनल म्यूजिक कंपोजर और ट्रेनर हैं, वो खुद म्यूजिक कंपोज करके अपलोड करते हैं। अगर आपको भी ऐसे म्यूजिक चाहिए तो उस चैनल को ज़रूर जाकर सब्सक्राइब करें और देखें उनके अलग अलग वीडियोज़ और म्यूजिक साउंड ट्रैक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।